और विश्वास वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। और रामचरितमानस में भी सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह ही बताया गया है। तो जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आएगा तब तक भागवत कथा में इच्छा जागृत नहीं होगी। देखिए, जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है। तो गृह कार्य नाना जन जाला, गृह कार्य में भी फंसे हुए। महाराज देखो, गृह कार्य तो है, क्योंकि हमने पूर्व बताया था कि भाई इस संसार में गांधी वाला नोट चलता है, लेकिन ऊपर गांधी वाला नोट नहीं चलने वाला, वहां तो राम नाम चलने वाला है। क्योंकि वास्तविकता इस संसार में काम तो पैसा ही करता है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ कवियों ने लिखा है कि पैसा बिना बाप का है बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिना भाई का है बंधु दुखदाई है। पैसा बिना नारी का है निकट्ठू से पाले पड़ी, पैसा बिना सास का है काहे को जमाई है। और पैसा बिना यार बस, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करते है सहाई। वास्तविकता जो स्वरूप है कि टका ही धर्मा टका ही कर्मा टका ही परमम तपा, और यस्य हास्ते टका नास्ती हाट के टक टकायते, हमेशा टक टकाते रहते धन के लिए। माने कि जितना है उसमें संतुष्ट रहो और भगवान की भक्ति में संलग्न है। लेकिन सांसारिक जीवन के साथ साथ भगवान का भजन करना चाहिए। तो कल हम और आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ है। तो कल सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को बताया था कि स्वयंभू मनु की जो 5 संतानें थी, तो 3 कन्याओं के बारे में बता दिया था। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी, देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी, और प्रसूति दक्ष को ब्याही गई थी। अब कौन बचा? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज हम सुनना चाहते हैं, इनके बारे में भी थोड़ी विस्तार से बतलाइए। तो सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं, परीक्षित जी हम आपको महाराज उत्तानपाद के बारे में बतलाते हैं। महाराज उत्तानपाद बहुत बड़े राजा हुए, और इनका विवाह 2 कन्याओं से हुआ। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। बड़ी जो रानी थी वह थी सुनीति और छोटी रानी थी सुरुचि। और उन दोनों पत्नियों ने एक एक बालक को जन्म दिया। जो बड़ी रानी थी उनके जो पुत्र थे उनका नाम था ध्रुव, और जो छोटी रानी सुनीति थी उनके पुत्र का नाम था उत्तम। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी जो महाराज उत्तानपाद थे वह ज्यादा प्रेम छोटी रानी सुरुचि से करते थे। तो छोटी रानी की बातों में आकर के उन्होंने जो बड़ी रानी थी सुनीति उसको अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया। तो बाहर जाकर के माता सुनीति कुटिया बना करके रहने लग जाती है। तो बार बार ध्रुव जी महाराज थोड़ी बड़े होते हैं, 5 वर्ष की अवस्था होती है, पूछते हैं कि भैया मेरे पिताजी कौन है, बार बार पूछते हैं। तो माता सुनीति कुछ नहीं बताती। लेकिन एक दिन ध्रुव जी महाराज को पता चला कि यहाँ के जो राजा हैं महाराज उत्तानपाद वह हमारे पिता हैं। तो जैसे ही पता चला
तो वह सीधे राजमहल में जाते हैं, बतलाते हैं और जाकर के महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ जाते हैं। तो महाराज उत्तानपाद लाड़ कर रहे थे। उसी समय छोटी रानी सुनीति सुरुचि वहां पर आ जाती है और आकर के हाथ पकड़ करके नीचे उतार देती है। कहने लगती है कि तेरा साहस कैसे हुआ इस सिंहासन में बैठने का? तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा कि मैया मैं क्यों नहीं बैठ सकता, कारण क्या है? तो सुरुचि कहती है कि तू अभाग्नि का बेटा है और तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तो ध्रुव जी ने कहा कि भैया वो तो ठीक है, लेकिन ये बता कि मैं सिंहासन पर बैठूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर जो सुरुचि थी इसने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। वह क्या कहती है कि तपसाराध्य पुरुषो तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे कम साधयात्मानौ यदि क्षति न वह कहते हैं कि तू जा वन में जाकर के तपस्या करना और तपस्या कर करके जब भगवान प्रकट हो जाए तब उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो। माने कि यहाँ पर जो सुरुचि है वह अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या कर भगवान प्रकट हो, भगवान से कहना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। ध्रुव जी महाराज को बात लग गई। छोटे से बालक को यदि कोई बात कहे तो वह तुरंत समझ जाता है। छोटी सी बात जब लगी तो ध्रुव जी महाराज सीधे माता जी के पास पहुंचे हैं और इस प्रकार से फुंसारते हुए पूछते हैं जैसे कोई नाग को लाठी से मार देता है जब वो फुसकार भरता है। तो जैसे इस प्रकार से माता सुनीति ने अपने पुत्र की हालत देखी है तो पकड़ करके पूछने लग जाती है, पुत्र हुआ क्या है, हुआ क्या है? ध्रुव जी महाराज रोने लग जाते हैं। कहते हैं माँ इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपने पिताजी की गोद में बैठा था और वह होती कौन है मुझे मेरे पिताजी के गोद से उतारने वाली? मुझसे कहती है तू अभाग्नि का बेटा है। तो माता सुनीति कहती बेटा उसने कुछ गलत ही क्या कहा है? मैं अभाग्नि ही तो हूं और उसने कह दिया तो क्या होता है? बोले वाह मैया आप भी उन्हीं की बातों को कह रही हो। बोले कि उसने कहा है कि जा वन में जाकर के तप कर और भगवान से वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। सारा वृत्तांत साथ में जो मित्र थे उन्होंने सारा वृत्तांत माता सुनीति को बतला दिया। तो माता सुनीति ने कहा कि देख बेटा तू बार बार मुझसे पूछता था ना कि माँ मेरे पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है? तो सुन तेरी जो सौतेली माँ है ना उसने तो तुझे परम पिता का रास्ता बतला दिया। तू पिताजी की पूछता था उसने तो परम पिता का रास्ता बतला दिया तुझे। बोले कि तू बिल्कुल मत चूकना। इस प्रकार से अपनी माता के वचन सुने हैं। तो ध्रुव जी महाराज आज 5 वर्ष की अवस्था में माँ के व्यंग वचनों को सुनकर के वह तपस्या करने के लिए वन की तरफ निकले। तो देखिए ध्रुव जी महाराज तो चले जाते लेकिन भगवान सहाय जरूर करते।
तो भगवान ने नारद जी को भेजा, किस लिए? परीक्षा लेने के लिए कि देखो भाई हमारे यह भक्त है, यह भक्ति में निपुण है कि नहीं। क्योंकि आजकल मरकट भक्ति ज्यादा दिखती है महाराज। घर में वही खटपट, चल बाबा के मठ पर, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया महाराज। मन में विचार कर लिया अब तो कुछ नहीं है संसार में, हमें नहीं कुछ देना इस परिवार के साथ, हम तो जा रहे हैं वन में, जाएंगे साधु संतों के पास रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन महाराज कुछ दूर पहुंचे, आधी दूर पहुंचे कि नाती की याद आ गई। बोले अरे राम राम राम, हमारा पप्पू हमारे बिना कैसे रहेगा, मैं तो हमें नहीं देखेगा तो भोजन तक नहीं करेगा, रोएगा। तो इसे मरकट भक्ति कहते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने भक्ति नहीं, उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब मैं वापस तभी आऊंगा जब परम ब्रह्म परमात्मा से मिल लूं। तो इतने में नारद जी का आगमन हुआ। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण तो नारद जी का आगमन हुआ। तो नारद जी ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचते हैं महाराज, और ध्रुव जी से पूछते हैं अरे बालक, तुम इस घनघोर वन में क्यों भटक रहे हो, मार्ग भ्रमित हो गए हो, चलो हम तुमको तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ करके आ जाए। तो ध्रुव जी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं मार्ग भ्रमित नहीं हुआ हूं, मैं तो परम ब्रह्म परमात्मा को ढूंढने के लिए आया हूं, मैं बताओ कहां मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा बेटा किसकी बातों में आ गए तुम? बोले अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है और तुम्हें किसने पागल बना दिया? तुम 5 वर्ष की अवस्था है तुम्हारी, और तुमसे भी बड़े बड़े जो कई हजारों सालों से जो तपस्या कर रहे हैं संत महात्मा, उनको भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम कहां भटक रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि देखिए महाराज, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे यह बता दीजिए कि भगवान कहां मिलेंगे। भगवान कहां मिलेंगे? नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, समझाया, परीक्षा ले रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि भगवान कहां नहीं है, भगवान कहां नहीं है। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान,
तो उन्होंने बताया कि भगवान कण कण में है। तो बोले फिर दिखाई क्यों नहीं देता? बोले कि भैया दिखाई तो देता है, लेकिन अपनी अंतर आत्मा से देखना पड़ता है। जैसे कि कुछ चीज ऐसी है जो विद्यमान तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। जैसे ये तार है, इसमें करंट है, करंट दिखाई देता है? नहीं देता। उसको स्पर्श करके देखो, पता चल जाए कि नहीं करंट है। तो नारद जी ने समझ गए कि भैया ये पक्का चेला है। गुरु मंत्र दे दिया, बोले लाओ हम आपका कान फूंक देते। और गुरु मंत्र दे दिया। मंत्र क्या दे दिया? 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दे दिया। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, बोले ये बताइए महाराज कहाँ जाऊंगा? तो नारद जी ने कहा कि भैया सबसे सुंदर जो स्थान है यहाँ से तुम मथुरापुर भी चले जाओ, मधुबन। तो यमुना किनारे जाकर के भगवान का भजन करें। तो ध्रुव जी महाराज सीधे मथुरा पहुंचे और यमुना जी के किनारे आकर के अपना दृढ़ संकल्प लेकर के स्नान नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर के और एक नियम बनाया तपस्या का कि जब पहले महीना जब तपस्या का जब उनका पूरा हुआ, जब पहले महीने में वह तपस्या उन्होंने प्रारंभ की, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि 3-3 दिन में फलाहार करते थे, 3 दिन तक निराहार रहते थे। दूसरा महीना लगा तो अब 6-6 दिन में घास पत्ते इत्यादि खा करके रहते हैं। तीसरा महीना लगा तो केवल यमुना जी का जल पान कर करके रहते हैं। 9 दिन में पान करते हैं तो 9 दिन निराहार है। उसके बाद जब चौथा महीना लगा तो केवल वायु आहार लेते, 12-12 दिन में एक बार वायु का आहार लेते और 12 दिन बाद वायु का आहार लेते। ऐसी होती महाराज दृढ़ भक्ति। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते महाराज, भागवत कथा में गए, महाराज जी ने बढ़िया बढ़िया कथा सुनाई, भावुक हो गए, मन में विचार किया कि अब हम भी व्रत रहेंगे, इस बार की जो नवरात्रि है निर्जला रहेंगे महाराज। घर आए, नवरात्रि प्रारंभ हुई तो जैसे जैसे महाराज 6 दिन तो निकल गए, लेकिन जैसे 7वां दिन आया तो महाराज हॉस्पिटल में दिखाने, बोतल के ऊपर बोतल लग रही है, प्रेम से कह दो राधे राधे। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने एक नियम बनाया। 5वां महीना जैसे ही लगा, ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या को कठोर कर दिया। अंगूठे के बल खड़े हो गए, पैर के अंगूठे में खड़े होकर के और अपनी श्वास को रोक दिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे पृथ्वी की छोड़ो 3 लोकों की सांसें अवरुद्ध हो गई। देवता लोग छटपटाने लगे, घबरा गए, यह क्या हो रहा है।
संसार में हाहाकार मच गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, हमारी जो श्वास है किसने रोक दी। सभी देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोले महाराज हमारी रक्षा कीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले महाराज ये क्या हो रहा है, किसके कारण यह हो रहा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, समझ गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं होने वाला, सीधे भगवान नारायण के पास चलो। तो सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और जाकर के प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सारी बात बतलाते हैं। तो जैसे ही भगवान को पता चलता है तो भगवान गरुड़ में बैठ करके दौड़ लगा करके आते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कोई मुझे पुकारे तो, कोई ध्रुव प्रहलाद की तरह भक्ति करके तो दिखाए, मैं कैसे नहीं आता। भगवान आज एक भक्त के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो भगवान सीधे महाराज ध्रुव के समक्ष पहुंच गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्रों को नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान की छवि का दर्शन होने लगा है। भगवान ने मन में विचार किया कि जो अंदर की जो छवि है इसको अंतर ध्यान करना पड़ेगा। तो भगवान ने जैसे ही उस छवि को अंतर ध्यान किया है, ध्रुव जी महाराज ने छटपटा करके नेत्र खोल दिए। और जैसे ही नेत्र खोला कि वही छवि समक्ष भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो शांत खड़े मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने माता जी गुरु जी से यह तो पूछा था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, ये नहीं पूछा था कि भगवान आएंगे तो उनकी प्रार्थना वंदना कैसे करना है। कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन भगवान सब कुछ समझ गए। भगवान ने क्या क्या कि परावर्ष बालम कृपया कपोले। तो भगवान ने अपना जो शंख था वह ध्रुव जी महाराज की कपोल में स्पर्श करा दिया। तो स्पर्श कराते महाराज जैसे भगवान की जो कृपा हो जाती ना कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरे यत कृपात महामंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा होती है ना तो गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी चलने लग जाता है। तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज को संघ का स्पर्श हुआ है तो सारे वेद वेदांत ध्रुव जी महाराज को याद हो गए और बड़े ही सुंदर भाव से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी है। किशोरता प्रवेश ममिवा चमिमा प्रसूता संजीवयत् श्रीलसाग्निधरा सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणास्पदादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुवजी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मुझे दर्शन दिए और मैंने आपको पुकारा, आप मुझे दर्शन देने के लिए दौड़ करके आए। मैं किस प्रकार से आपका अभिवादन करूं, किस प्रकार से सम्मान करूं। मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई है। तो भगवान नारायण कहते हैं बेटा ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांग लो आज तुमको क्या वरदान चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका दर्शन हो गया। मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए आया था। तो आपका दर्शन हो गया महाराज, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे।
भगवान ने कहा कि नहीं, हम कुछ ना कुछ तो देंगे। तुम यह हट करके आए थे, जिस राजगद्दी का हट करके आए थे, जाओ हम तुम आशीर्वाद देते हैं कि तुम 36,000 वर्ष तक उस सिंहासन पर राज्य करो और फिर हमारे परम धाम को प्राप्त करो। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया है और चले गए हैं। तो आज 5 वर्ष के बाद ध्रुव जी महाराज जब लौटते हैं ना अपने राज्य में, तो सारी प्रजा दौड़ रही है ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज कहना ही क्या। तो आज सौतेली माँ सुरुचि भी आरती की थाल सजा करके दौड़ करके जा रही है कि मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी। महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया है, प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी महाराज का स्वागत हुआ है। और कालांतर में जब ध्रुव जी महाराज युवावस्था को प्राप्त हुए तो उनका विवाह हुआ। 2 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ है। इला नाम की भ्रमी और इला नाम की जो कन्या थी उनके साथ उनका विवाह हुआ। और कालांतर में इन्हीं के आगे चल करके उत्कल नाम के पुत्र हुए। अपने धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ के द्वारा ध्रुव जी महाराज ने अपने राज्य को संभाला। 36,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए ना, तो जब समय आया तो मृत्यु देव प्रकट हो गए। भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए, तो मृत्यु देव प्रकट हो गए, बोले महाराज मुझ पर कृपा कर दीजिए। ये है भगवान की भक्ति, भक्ति का प्रताप है कि मृत्यु देव प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे सिर पर चरण रख दीजिए। तो ध्रुव जी महाराज ने आज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और विमान में बैठ करके भगवत पार्षदों के साथ चले जा रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। लेकिन दुखी हो रहे हैं। पार्षदों ने पूछा भैया क्या हुआ? बोले भैया कुछ नहीं, बात ये थी कि मैं जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को भूल करके आ गया। बोले बस इतनी बात? बोले थोड़ी नजर उठा करके देखो सामने। उन्होंने देखा कि सामने एक और विमान जा रहा है जिसमें उनकी माता जी बैठी हुई। पार्षद कहते हैं कि अरे भैया ध्रुव, जिस माता ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है वह माता भला पीछे कैसे रह सकती है? वह तो आगे जाएगी। बड़े भाव के साथ ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया चल पर दीपार, भैया चल पर दीपार, भैया चल पर दीपार, रसिया चल पर दीपार। साहब राजे राधा रानी, साहब राजे राधा रानी, अलबेली सरकार चल पर दीपार, भैया चल पर दीपार।